जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 9वां अध्याय श्लोक संख्या 21। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूं। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूं। ये उपकार है, रचना कर्म, त्रिलोकी की रचना कर्म, और आपकी कृपा से मैं उसमें प्रवृत्त हुआ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे। हाँ, देखिए, आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ। पर हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि प्रभु तुमने इतना दुख रूप संसार क्यों बनाया, क्यों फंसाया हमको इधर? हमारा ये प्रश्न है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये रचना उपकार है। इसमें ऐसा है जो समझ में आ रहा है। अज्ञानी को संसार दुख रूप लगता है और ज्ञानी जो है उसको उपकार लगता है। उपकार मैंने कल्याण ही हुआ, दूसरों को कल्याण निमित्त, वही तो उपकार होता है। अब हमें जितना समझ है शास्त्रों की, अभी तो पूरा भी नहीं, गोस्वामी जी खुद ही कह रहे हैं कि इतना शास्त्र को आप अवलोकन भी नहीं कर सकते, पूरा जीवन भी देखते रहें तो ठीक से समझने में इतने ज्यादा है। तो सार सार रूप वेद को रखा रामायण में, वेद का अर्थ कर दिया रामायण में। और ज्यादा विस्तार चाहिए वेद का, कर्म कांड और साधन पुण्य पाप सब, तो महाभारत देखिए, तो विस्तार है।
तो जो जीव इतना कुछ पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो उसको बड़े सरलता से रामायण में रख दिया। वेद का अर्थ रामायण में है। रामायण का जो जीवन है वो वेद के अनुसार है। और उपनिषद इत्यादि जो हमारे हैं, सार वेद की बात उसमें रखी है उपनिषदों में। संतों ने प्रवचन किए, शास्त्र के निर्माण किए हमारी सरलता के लिए, हमें जल्दी समझ आ जाए। और उन्होंने बहुत लंबे-लंबे समय तक उसको अध्ययन किया, तप किया, उसी में बुद्धि रखी है, यही तप है। और हम साधारण जीव यही, हमारे दुख दूर हो जाए, सुख आ जाए, इसी की कामना से हम नाचते रहते। दाएँ-बाएँ जो भी कर रहे हैं वो नाचना ही है। दुख दूर हो जाए, सुख आ जाए। लेकिन जब ज्ञान होगा, तब समझ में आएगा ये उपकार कैसे है। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद हैं और आत्मा हैं। संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद हैं और आत्मा हैं। आत्मा से ज्यादा कौन सुहृद हो सकता है? माता पिता से ज्यादा कौन सुहृद हो सकता है ना? भले उनको जो कर्म करना चाहिए वो समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन सुहृद तो है वो। ऐसा कोई नहीं हो सकता। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें। उस ज्ञान से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना। हमारा भय खत्म होना चाहिए। जब परमात्मा हमारे सुहृद हैं, तो फिर जहां जिस रूप में कैसा भी बैठाया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए याद आ गया स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को, विवेकानंद जी ने कहा, आपको इतना दर्द होता है गले के कैंसर से, अब माँ को, मतलब काली माता को, माँ को क्यों नहीं प्रार्थना करते, कहते? वो तो आपसे बात करती हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं, क्या माँ को ये पता नहीं है जो मैं बोलूं? साथ वो जानती है। जब वो जानती है तो ये दर्द मेरे कल्याण के लिए है।
ये दुःख मेरे ही कल्याण के लिए, मेरे ही मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए है। ये दुःख जो होते हैं ना जीवन में, ये हमारे पाप कर्म कटते हैं इनसे, दुःखों से। हमारे पाप कर्म कटते हैं, हमारा पाप बैलेंस कम होता है और फिर हमें शुद्धता बुद्धि में प्राप्त होती है, मन में प्राप्त होती है, सत्कर्म की इच्छा होती है और बहुत सुख आ रहा है ना संसार में, मजे हैं। तो पुण्य कर्म कट कट रहे हैं और मजे कर रहे हो तो पुण्य का सदुपयोग नहीं कर रहे हो। और पुण्य का सदुपयोग होना चाहिए। तो भगवान जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, पर हम ही कहते हैं कि दूसरे तो भले चंगे और बहुत मौज मस्ती में, हमें दुख क्यों है? हम तो ये मानते हैं। बस वही बालक वाली बातें। बालक कुछ नहीं सोचता, उस माँ बाप को बोलता कि दूसरों के पास वो वस्तु है, मेरे को क्यों नहीं देते, तो उसके लिए रोता रहता है। तो जीव को इतनी बात सुन के कि परमात्मा सुहृद है और आत्मा है हमारी, और शरणागतों पर करने वाले हैं, अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें। मांगना तो ये चाहिए, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं, यानी भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले कल्पतरु हैं, कल्प वृक्ष हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा ये जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। देखिए, ऊपर की बात फिर से पक्की कर दूं, निर्भय होके रहना चाहिए जगत में। यदि भागवत जी समझ आ रही है तो निर्भय हो जाओ। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु कर्मों के अनुसार जो चाहे तुम मुझे दंड दो या प्रसन्नता दो, लेकिन जही जोनि जन्मो कर्म बस राम पद अनुरागयम। मैं कर्मवश किसी योनि स्थिति में भी रहूं, पर आपके चरणों से न छूटूं। और आपने सुन लिया पीछे, कल परसों, भगवान के चरण क्या है? यही भगवान की महिमा का गुणानुवाद ही चरण है। काकभूषुंडी जी भजन करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, कौवा होकर के भी। बानर होके हनुमान जी भजन करते रहते हैं, कोई समस्या नहीं उनको। खाना पीना है, वो विशेष कुछ और तरह के कर्म नहीं करने।
बड़े नियम पालन नहीं कर रहे, बस राम राम रटना है, कहीं भी बैठ जाना। शरीर ही ऐसा बना लिया। तो आनंद तो, या आनंद कहें या ज्ञान संपन्न कहें, जो ब्रह्मा जी मांग रहे हैं उनसे, वो यही है कि यही योनि बस, जन्मों कर्म बस, राम पद अनुराग है, कि आपके चरणों में मेरी मति रहे। तो भगवान ब्रह्मा जी उनसे वही बुद्धि भी मांग रहे हैं। तो इस जगत में भय करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु भी नहीं है भय करने वाली। कबीरदास जी का एक इसके ऊपर वो तुक है, कब मरी हैं कब मिली हैं परमानंद। देखिए, मरी है मैंने शरीर इस पिंजरे से छूटेंगे, तो जो इसने बांध रखा है मेरे को, इन इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में बांध रखा है, इससे छूट के मैं परमात्मा के पास कब जाऊंगा। तो यहाँ भय करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी कारण नहीं है भय का। उसने रखना है, जैसे भी उचित होगा वो ही पैसा करेगा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी, अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें। कैसे रचना है? शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। कि देखो मैंने सृष्टि रचना करी है, ये अभिमान तो हो सकता है। तो भगवान जी से प्रार्थना कह रहे हैं, क्या मुझे बल दें, ऐसी समझ दें, आपने जो लीलाएं करनी है उस तरह का ही मुझे प्रेरित करें, और मुझे अभिमान ना हो। वही देह गेह मैं मेरा में ममता शक्ति इत्यादि जो बन जाती है। प्रभु, इस प्रलय कालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, और मैं हूं भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अब इनको ब्रह्मा जी को समझ आ गया, इतना तप किया है, मैं आपकी विज्ञान शक्ति हूं। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो। क्या क्या हो सकता है, उन सब
आपकी सेवा और उपक्रम में आप ही मुझे बल देंगे। मुक यही बात हुई। मेरा कृपा से मेरी वेद रूपा वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के साथ सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। ये ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। विषादी है ना, उनका जो चिंतन इस तरह का विषाद रूप हो चुका है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। चिंता और चिंतन में फर्क होता है। तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़े हो, जो चिंता में होता है वही थकता है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने विषाद के लिए कहा, ये विषाद है मेरा। कि आपकी कृपा के बिना मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो अपनी मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी भगवान की स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है तथा उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। जो कहते हैं दिलासा दिलाना। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो। यही होता है। विषाद जब होता है, चिंता होती है, तो आलस आता ही। सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूं। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। जो भी लोग बना रहे हैं ब्रह्मा जी ने, वो तप करेंगे, भागवत का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो अपने अंतःकरण में ही समस्त लोग दिख जाएंगे, तो फिर वैसे बना लेंगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त, चित्त इधर उधर न दौड़ने वाला, भगवान में ही समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे।
जब चित्त बुद्धि शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो ये स्थिति आती है। समाहित चित्त होता है और संपूर्ण लोग अपने में मुझको व्याप्त देखोगे। संपूर्ण लोकों में और अपने में भी मुझे देखो। तथा मुझे राम राम ता मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है। सावधान होके सुने। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है। समस्त भूतों में हर जगह भगवान ही है। जैसे पीछे दिनों बात हुई थी, ओम नमो नारायणाय, तो क्या अर्थ हुआ? वो नारायण ही अब सब में दिख रहा है। गंगा किनारे सप्तऋषि घाट वाली साइड में मैं जाता हूँ, उधर ही जब भी जाता हूँ तो उस साइड जाता हूँ, उधर ही स्नान करता हूँ। सुबह का ही समय था, तो मैं एक बांध सा है, उसके ऊपर सड़क बनी। मैं खड़े होके अपना थोड़ा टहल रहा था, कभी आगे पीछे सड़क के ऊपर। तो एक महात्मा आए, सुबह का ही समय था, बोले ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मैंने भी वैसा अभिवादन किया। कुछ कहना चाहते थे, संकोच वश शायद उन्होंने कहा, कुछ लग रहा था मुझे। पर वो स्मृति में है मुझे। तो भगवत सभी जीव जो हैं, उनमें वही अपने इष्ट ही दिखते हैं, अपने में और सब में। उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। यही विश्राम करते हैं। समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।